हे गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव में, वो आज का हमारा जो टेंस होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को किस तरह बनाएंगे। अभी तो हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। कैसा सीख रहे हैं? इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, इसकी सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव होती ऑलरेडी। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? बीन। तो ये पैसिव वॉइस को इंडिकेट कर लेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। अगर हम हैज और हैव में बीन जोड़ दें तो हमको सहायक क्रिया की जरूरत, किसी अन्य सहायक क्रिया की जरूरत किसी टेंस से नहीं है। और हर चीज़ कॉमन बताया गया कि इसमें मेन वर्ब की तीसरी अवस्था और कर्ता से पहले बाई, यही बताया गया। चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, अब इसमें अनुवाद करने का क्या नियम है जान लेते हैं। अनुवाद करने का नियम कह रहा सबसे पहले हम कर्म लिखें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कर्म लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लिखकर, मतलब पहले कर्म लिखिए फिर सहायक क्रिया हैज या हैव लिखिए, उसके बाद लिखकर नाट और बीन लिखते हैं। भैया अगर नाट का मतलब अगर नकारात्मक रही तब वे नाट लिखो, ठीक। लेकिन यहाँ बीन क्या है? कंपलसरी है। नाट ना रही तो ना लिखो, लेकिन बीन हमेशा जुड़ेगा, ठीक। बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं। मतलब बीन के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, और उसके बाद बाई लिखते हैं, और उसके बाद कर्ता लिखते हैं। यही हमारा है नियम। अब स्टेप बाय स्टेप क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, इस चीज को हम जानते हैं। क्या है हमारा? देखिए ए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा लिखने के लिए, लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कर्म लिखते हैं, तो लिख लो भाई। तो सबसे पहले यहाँ आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ? ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है कम, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लिखते हैं। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर जो तैयार होगा, चाहे हैज लिखो और चाहे हैव। फिर कह रहा है लिखकर नाट और बीन लिखते हैं, तो लिख दो। नाट रही तो आप लिखिएगा, अन्यथा क्या जुड़ जाएगा? बीन। उसके बाद फिर कह रहा बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था तो लिख दो भाई मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। लिखकर क्या कह रहा? बाई लिखते हैं। यहां क्या हो जाएगा? बाई। और बाई के बाद फिर क्या कह रहा? सब्जेक्ट। यही कह रहा है ना। पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लिखो, और उसके बाद नाट के बाद बीन के बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। उसके बाद आप बाई लिखेंगे, और बाई के बाद फिर क्या हो जाएगा? कर्ता। यही ना। चलो जान लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज हमारा क्या होगा? जैसे हमने पहला वाक्य लिखा, आई हैव प्लेड, सॉरी अभी प्ले है, प्लेड द गेम। क्या हमारा वाक्य हुआ? आई हैव प्लेड द गेम। इसी का हमको पैसिव वॉइस बनाना। इसी का क्या बनाना हमको भाई? पैसिव वॉइस। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है क्या? द गेम। क्या है? द गेम। तो पहले लिख लो भाई, उसी को लिख लेते हैं। यहाँ हम बना देंगे, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आपका
द गेम। अब अगर ऑब्जेक्ट ना देखो तो यही कंफार हो भैया, यहाँ देखो कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया। यहाँ कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगा था, यहाँ हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखेंगे, यही ना। तो अब द गेम मतलब एक वचन, और एक वचन के साथ कौन सहायक क्रिया इस्तेमाल आप करेंगे, हैज। क्या हो जाएगा, हैज। अब नॉट, तो जब नॉट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। क्या जुड़ेगा, बीइंग। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब। और एक चीज़ जानिए, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगी रहती है। आपको ढूंढने या समझने या सोचने की जरूरत नहीं है, जो लिखा रहे वही लिख दीजिए। क्या लिखा है, प्लेड। क्या लिखा है, प्लेड। तो प्लेड तीसरी अवस्था का हो जाए प्लेड। अब प्लेड के तुरंत बाद यहाँ हो जाएगा बाई। अब कर्ता हमारा क्या है, आई। अब आई को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, मी में। किस में रिप्लेस कर देंगे, मी में। क्लियर। और आगे, और आगे में क्या है देख लेते हैं। लिखा है राम हैज रिटन अ लेटर। वाक्य हमारा है कि राम हैज रिटन अ लेटर। अब इसको हमको बनाना है किसमें भाई, पैसिव वॉइस। फिर हमारा नेक्स्ट वाक्य है कि राम हैज रिटन अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है क्या, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट जो हमारा है ए लेटर। क्या है, ए लेटर। तो लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, ए लेटर। यहाँ हमारा हो जाएगा अ लेटर। तो आ गया, इसका मतलब एक वचन। तो एक वचन के साथ कौन सा है क्रिया आप इस्तेमाल करेंगे, हैज। अब हैज के बाद फिर आपको क्या लिखना है, नॉट। तो नकारात्मक तो है नहीं भाई। अब सीधे क्या हो जाएगा, बीइंग। क्या हो जाएगा, बीइंग। यहाँ जुड़ जाएगा आपका बीन। बीन के बाद मेन और की तीसरी अवस्था ऑलरेडी लिखी है तो रिटन है, तो आपका भी हो जाएगा रिटन। फिर यहाँ हो जाएगा बाई। कर्ता राम है, तो किसी नाम को इधर से उधर लेके जाओगे तो बदलेगा नहीं। राम है तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा आपका, राम। ठीक। और आगे चलते हैं। और आगे में हमारा क्या है, नेक्स्ट जैसे लिखा है सी हैज नॉट चीटेड देम। फिर वाक्य हमारा है कि सी हैज नॉट चीटेड देम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बताया गया सेम उसी फार्मूले के अनुसार ऑब्जेक्ट लिख लो भाई। पहले देम है, देम को उधर से इधर लाए भाई, देम है उसको इधर लाना पड़ेगा। तो देम को इधर से उधर लाए तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ दे। हम इसके अनुसार सहायक क्रिया लगा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, यही बताया जा रहा है। तो दे कै वचन, बहुवचन की श्रेणी में है, तो बहुवचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, हैव। क्या लगता है आपका, हैव। हैव के बाद नॉट है तो यहाँ हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद हम जोड़ देंगे क्या, बीन। अब की बार मतलब नॉट है तो नॉट लिखने के बाद हम जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट के बाद जोड़ेंगे बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब चीटेड है तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा चीटेड। यहाँ हो जाए बाई। कर्ता सी है, सी को उधर से इधर लेके आओगे भाई तो क्या बन जाएगा, सी को उधर से जब इधर लाए तो बना यहाँ हर। क्या बना, हर। समझ में आ रहा है, और समझ में आ भी रहा होगा, बहुत इत्मीनान से आपको बताया जा रहा है। और देख लेते हैं एक आध।
चलिए, जैसे माई ब्रदर, क्या है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर। क्या है कि माई ब्रदर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स, यही वाक्य हमारा। और इसका हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है द फ्लावर्स। क्या है, द फ्लावर्स। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सहायक क्रिया लिखना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए फ्लावर ना होके फ्लावर्स है, यस बढ़ा हुआ। तो अगर यस बढ़ा है तो मतलब यहाँ एक फूल की बात नहीं हो रहा तोड़ने की, एक से अधिक फूल तोड़ने की बात हो रही है। तो ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है, बहुवचन है। और जब बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया है। क्या लिखा जाएगा, है। अब है के बाद नॉट, तो भैया नॉट है तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट। नॉट के तुरंत बाद लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब ऑलरेडी, सॉरी, नॉट के बाद अभी जुड़ेगा इसमें क्या, बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या है, प्लग्ड। ऑलरेडी तीसरी अवस्था लिखी गई है, प्लग्ड हो जाएगा। अब बाई करने के बाद क्या, माई ब्रदर है तो माई ब्रदर को किसी भी चीज़ में बदलेंगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा बाई माई ब्रदर्स। क्या हो जाएगा, बाई माई ब्रदर। ब्रदर्स नहीं बल्कि ब्रदर है, तो बाई माई ब्रदर। ठीक, और आगे चलिए, जैसे लिखा आई हैव नॉट टीज्ड यू। आई हैव नॉट टीज्ड यू। अब इसका जब हम क्या बना देंगे भाई, पैसिव वॉइस। क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस। तो यू है, यू को वहाँ से यहाँ लाए तो यहाँ पे भी होगा यू। आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, यू भी आपका क्या है, बहुवचन। और बहुवचन के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हैव ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, नकारात्मक है तो ये नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ेगा आपका, बीन। क्या जुड़ जाएगा भाई पैसिव वॉइस में, बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब आपकी ऑलरेडी है, टीज्ड है, तो यहाँ हो जाएगा टीज्ड। फिर यहाँ हो जाए बाई, करता क्या है, आई। अब आई को जब उधर लेके जाओगे तो आई को यहाँ रिप्लेस कर दोगे किसमें, मी में। ठीक, तो इसी तरह से आपका इसका जो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसका अफर्मेटिव और निगेटिव ठीक इसी तरह से बनेगा। अब इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव और निगेटिव में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया गया कि अगर कोई भी त्रुटि आती है, हाँ कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें पहचान आपने नहीं लिखा। देखिए अंग्रेजी की अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसकी पहचान की कोई परिभाषा नहीं होती है भाई। अब क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की कोई पहचान की परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हैज और हैव लगा रहेगा। आपको उसमें क्या जोड़ देना, बीन। हाँ हिंदी का होता कि हिंदी में कैसे वाक्य लिखे रहेंगे
और वो पैसिव वॉइस में होंगे तब कैसे होंगे, तो ये मैं बताता। ठीक, तो अभी हिंदी ने हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, तो पहले हम इसी को जानेंगे। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है कंप्लीट। अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर एक बार पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ ये आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है खत्म। कल के क्लास में फिर हम मिलेंगे इसका इंट्रोगेटिव लेकर के। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।